बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन सामीईन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हम आपको अपने चैनल इस्लामिक स्टोरीज़ में खुश आमदीद कहते हैं। इस चैनल से आपकी खिदमत में इस्लामी, तारीख़ी, दिलचस्प और नसीहत आमूज़ वाक़यात पेश किए जाएंगे, जिनसे आप ख़ुद भी मुस्तफ़ीद होंगे और आपके बच्चे भी फ़ायदा उठाएंगे। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी हर वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आइए अब आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। क्रिस्टीना बेकर एक यूरोपीय सिंगर थी जिसका ताल्लुक़ MTV से था। वो कहती है, मैं फ़नकारों की दुनिया में सबसे ऊपर की कैटेगरी में थी, लेकिन मुझे एक रूह शिकन तजर्बे से गुज़रना पड़ा। फिर मैं गुलकारी के पेशे से वाबस्ता न रह सकी। क्रिस्टीना बेकर एक ईसाई प्रोटेस्टेंट घराने में पैदा हुई। जब उसने आंख खोली तो उसकी फैमिली हैम्बर्ग जर्मनी में रिहाइश पजीर थी। वो उम्र के 21वें बरस को पहुंची तो रेडियो हैम्बर्ग से ब्रॉडकास्टर के तौर पर मुंसलिक हो गई। 2 ही बरस गुजरे थे कि हज़ारों उम्मीदवारों में से उसे MTV के लिए न्यूज़ कास्टर मुंतखब कर लिया गया। फिर उसने लंदन का रुख किया। ज़हानत व फतारत में वो अपनी हम उम्र 20 लड़कियों में सबसे मुमताज़ थी। वो कहती है, मैं नॉटिंग हिल में रहती थी। मैं शहर में नौवारिद थी, मगर मुझे हाथों हाथ लिया गया और हर तरफ से लोग मुझे दावतों में बुलाने लगे। फ़ोटोग्राफ़र्स, सहाफ़ी, मीडिया वर्कर्स सब मेरे पीछे पीछे रहते। बहुत से अहम तरीन लोगों के साथ मेरी मुलाकातें हुईं। मैंने अपने सुनहरी दौर से भरपूर फ़ायदा उठाया। मेरा ज़्यादातर वक्त बेहतरीन मलबूसात ख़रीदने में गुज़रता। मैंने यूरोप के तमाम ममालिक का सफ़र किया और वहाँ के तमाम मशहूर मकामात देख डाले। मैं MTV की स्क्रीन पर नमूदार होने वाली पहली लड़की थी। मैं हमा वक्त TV पर नज़र आती और पूरे यूरोप में लोग मुझे जानने और पहचानने लग गए। गाहे बगाहे मैं स्टेज शो भी करती और एक वक्त में 70,000 लोग मुझे देखने और सुनने के लिए सामने मौजूद होते। 7 बरस के अरसे में मैंने बेशुमार प्रोग्राम पेश किए और बहुत से गुलकारों से भी मेरी मुलाकातें हुईं। मैं आसमानी शोहरत की बुलंदियों को छू लेने के बावजूद एक रूहानी ज़िंदगी की तलाश में थी। मैं शुरू ही से रूहानी ज़िंदगी की तरफ मायल थी, मगर इसकी तरफ कोई अमली कदम अब तक न उठा सकी थी। 1992 में मेरी मुलाकात पाकिस्तानी क्रिकेटर इमरान खान के साथ हुई। ये किसी मुसलमान के साथ मेरी पहली बाज़ाब्ता मुलाकात थी। इमरान भी उन दिनों हकीकी इस्लाम की तलाश में था। मेरे और उसके दरमियान इस्लाम के बारे में बहुत से बात तमहीस हुई। इमरान खान ने मुझे इस्लाम के बारे में चंद किताबें दी और मैंने अल्लाह के दीन के बारे में पढ़ना शुरू किया। मैंने अपने साबिक़ा नज़रियात पर नज़र षानी शुरू कर दी और गहराई में जाकर इस्लाम के बारे में सोचना शुरू कर दिया। मैंने कुरान का मुताला शुरू किया और ज़िंदगी की हर चीज़ में मुझे एक मकसदियत नज़र आने लगी। बाज़ मौज़ूआत पर मैंने खुसूसी तौर पर गौर व फिक्र किया, मसलन ये कि इस्लाम औरत को क्या मकाम देता है। असर हाज़िर की एक मगरबी पढ़ी लिखी औरत की हैसियत से तबाई तौर पर मैंने जस्तजू शुरू कर दी कि इस्लाम की नज़र में औरत की पोजीशन क्या है। इस मामले में मैं अंधेरे में नहीं रहना चाहती थी। जल्द ही मुझ पर यह हकीकत मुनकशिफ हो गई कि इस्लाम जिस तरह मर्द को अहमियत देता है, उसी तरह औरत को भी अहमियत देता है। इस्लामी माशरे में सन 600 हिजरी में औरत को वोट का हक दे दिया गया था। उस ज़माने में मर्द भी बावकार लिबास पहनते थे और ख़वातीन भी बावकार लिबास इस्तेमाल करती थीं। मर्द और औरतें मजालिस में अपनी नज़रों पर कंट्रोल रखते और उन्हें बेलगाम न होने देते, बल्कि वो दोनों अपनी निगाहें झुका कर रखते। मेरे ख़्याल में लोगों का अपनी शहवानी नज़रों को आज़ाद छोड़ देना कोई सेहतमंदाना रवैया नहीं होता। इस तर्ज़ अमल से मर्द औरत के दिलों में नाजायज़ शहवानी ख्यालात पैदा होने का अंदेशा होता है। बिलाखिर काफ़ी गौर व खौज के बाद मैं दीन इस्लाम की ठंडी छाँव में आ गई। अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह 5 वक्त की नमाज बाकायदगी से अदा करती हूँ और रमज़ान मुबारक के तमाम रोज़े रखती हूँ। पहले जब मैं पार्टियों में शिरकत करती तो शराब भी पी लेती थी, लेकिन अब मैं उसके नज़दीक भी नहीं जाती। मैंने 2001 में उम्रा की अदायगी के लिए मक्का मुकर्रमा का सफ़र इख्तियार किया। ये बहुत शानदार तजर्बा था। मैं एक अजीब किस्म का इत्मीनान और सआदत लेकर वापस लौटी। उम्रा से वापसी पर
میں نے ویسٹ منسٹر یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا اور فزیکل میڈیسن، ہربل میڈیسن اور چائنیز میڈیسن میں ڈگریاں حاصل کر لیں۔ ان کورسز نے میرے سامنے ایک عجیب و غریب دنیا کے دروازے کھول دیے۔ انسان اور فطرت، نیز صحت اور بیماری کے بارے میں ایک دوسرے انداز میں سوچنے کا مجھے موقع ملا۔ ہر چیز دوسری سے جڑی ہوئی نظر آئی۔ بہرحال اسلام وہ عظیم ترین تحفہ ہے جو میں نے اپنی اس حیات مستعار میں حاصل کیا۔ اللہ تعالی ہمیں دین حق پر ثابت قدمی نصیب فرمائے اور ہم پر اور ہمارے والدین پر رحم فرمائے اور راہ راست سے بھٹکے ہوئے لوگوں کو اپنے دین کی طرف رہنمائی نصیب فرمائے۔ آمین۔